सो वेलकम बैक गाइस। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपने रक्षाबंधन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। सो अब तो फेस्टिवल टाइम ओवर, सो लेट्स गेट बैक टू द वर्क। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा बाइनरी डेसिमल कन्वर्ज़न और फ्रैक्शन नंबर का कन्वर्ज़न हमने पढ़ा और मैंने एक असाइनमेंट भी दिया था। उस क्वेश्चन का सल्यूशन मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी और इस वीडियो में हम देखेंगे डेसिमल ऑक्टल कन्वर्ज़न एंड वाइस वर्सा। सो गाइस, जैसा कि मैंने कहा था अपने फर्स्ट वीडियो में, ऑक्टल नंबर क्या होता है। सो ऑक्टल नंबर जो ऑक्टल सिस्टम जो होता है उसमें बेस क्या होता है, 8 होता है। सो इसका बेस क्या होगा, 8, बेस 8। मेरे हैंडराइटिंग के लिए सॉरी, आई होप फिर भी क्लियर होगी हैंडराइटिंग। एंड मेरे पास कोई स्टैंड नहीं है फ़िलहाल, तो वीडियो थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया, ऑक्टल का बेस 8 होता है, तो इसमें टोटल कितने सिम्बॉल्स होंगे, टोटल 8 सिम्बॉल्स, 8 सिम्बॉल्स। तो वो क्या क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो टोटल हमारे कितने सिम्बॉल्स हो गए, 8। तो अब हम आते हैं डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना। सो जैसा कि मैंने बताया कि 8 सिम्बॉल्स हैं, तो लास्ट नंबर जो है वो 7। 7 से जैसे ही एक्सीड करेगा 8, तो 8 तो हमारा ऑक्टल में है ही नहीं, 8 के लिए कोई प्लेस नहीं है। तो 8 को इस मीन्स हमें 0 to 7 के नंबर के फॉर्म में लिखना होगा, जैसा कि हमने बाइनरी में किया था, 0 और 1 के फॉर्म में लिखे थे। पर यहाँ हमारे पास सिर्फ 0, 1 नहीं है, हमारे पास ऑप्शंस और भी ज़्यादा हैं। तो 0 to 7 के किसी भी नंबर के फॉर्म में लिखना है। तो चलिए देखते कैसे होता है। तो स्टार्ट करते हैं 8 से ही, एक छोटा सा नंबर। तो जैसा कि बाइनरी में क्या था, हमारा बेस था 2, तो हम 2 से डिवाइड करते थे। यहाँ पे हमारा बेस है 8, तो हम 8 से ही डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड किया और हमारा रिमाइंडर आया 0, क्वोशंट आ गया 1। तो हम इसको क्या करते हैं, डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाते हैं। डाउनवर्ड टू अपवर्ड गए तो हम क्या लिख सकते हैं, 8 इन डेसिमल विल बी इक्वल टू 10 इन बाइनरी। आप खुद ही देखो ना, ये लास्ट डिजिट है, लास्ट नंबर है हमारा। तो उसके बाद जैसे कि लास्ट नंबर 9 होता है हमारा बाइनरी में, तो सॉरी डेसिमल में, तो हम लोग नेक्स्ट नंबर क्या लिखते हैं, 0 लेते हैं जो कि फर्स्ट नंबर है और उसके आगे 1 लगाते हैं। उसी तरह सिमिलरली अगर 2 डिजिट बाइनरी नंबर हम देखते हैं तो 0, 1, लास्ट नंबर 1 डिजिट का 1 हो गया, तो फिर क्या करते हैं, 0 लेते हैं यहाँ फर्स्ट प्लेस पे और इधर 1 लगाते हैं और उसके बाद 1 के आगे 1 लगाते हैं। तो यहाँ भी 1 के आगे 11 लगाते हैं, और सॉरी 1 के आगे 1 लगाते हैं, तो 10 के बाद 11 होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी सेम है, पर यहाँ पे 10 जो है हमारा 9 के बाद नहीं आएगा, यहाँ पे 10 हमारा 7 के बाद ही आ जाएगा, क्योंकि 7 हमारा यहाँ पे लास्ट नंबर है, लास्ट डिजिट है। 1 डिजिट नंबर जो है हमारा वो 7 है। तो देखिए, तो सिंपली आप करें तो ये क्या होगा, 7 के बाद 10, then 11, 12, 13, फिर 14, 15, 16, 17, अब फिर 7 आ गया। तो उस तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। 7 आ गया तो अब क्या हो जाएगा, ये हमारा 20 हो जाएगा, फिर 21, सो ऑन टिल 77 जैसे आएगा, फिर
100। बस आप कंपेयर करके देखते जाइए, बाइनरी को डेसिमल से, फिर डेसिमल से ऑक्टल को आप कंपेयर करिए, फिर बाइनरी ऑक्टल को कंपेयर करिए, सिंपली आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं 37। सो 37 लिया हमने। अब क्या करते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं। तो मेरा क्वोशंट क्या आएगा बताइए? मेरा क्वोशंट आएगा 4 और रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 5। तो डाउनवर्ड टू अपवर्ड गए तो क्या लिख सकते हैं, 8 इन डेसिमल, 37 इन डेसिमल will be equal to 45 in octal। अब एक बड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, सपोज लिया 8 133, ठीक है। तो क्वोशंट क्या होगा हमारा? तो क्वोशंट हो जाएगा यहाँ पे 1 एंड देन होगा 5 3, सो 6 और रिमाइंडर क्या आ रहा है 5। अब यहाँ देखिए 16 क्या है, 8 से बड़ा है। यहाँ पे क्या हो रहा था कि 4 जो है वो 8 से छोटा है और 7 के रेंज में है, तो फिनिश हमने कर दिया। मीन्स अगर कोई नंबर हमारा ऐसा आए जो 7 तक हो, 0 to 7 तक का कोई क्वोशंट आ जाए तो हम वहीं पे टर्मिनेट कर देते हैं। पर जैसे ही अगर 7 से कोई नंबर बड़ा हो तो वहाँ पे हम टर्मिनेट नहीं करते हैं, फर्दर डिवाइड करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, 8 को फिर डिवाइड किया। तो अब 8 से फिर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा रिमाइंडर यहाँ पे 0 और क्वोशंट क्या हो जाएगा 2। तो अब 2 क्या है, ये तो 7 से छोटा है, मीन्स 7 के रेंज में है, और 8 से छोटा है, 8 से ये छोटा है, 2 इज़ लेस देन 8 और इट्स अंडर द रेंज ऑफ 0 to 7। सो अब हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं, यहाँ पे टर्मिनेट किया जा सकता है। तो डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाएंगे। सो 133 इन डेसिमल विल बी इक्वल टू 205 इन ऑक्टल। सो अब हमें कैसे पता कि हमने जो भी किया है वो करेक्ट है? तो सिंपली जैसा हमने बाइनरी के केस में किया था चेक, वैसा यहाँ पे करेंगे। सो अब हम लोग रिवर्स कन्वर्जन देखेंगे। तो सपोज़ हम इन्हीं नंबर को लेते हैं, हमने लिया 10। ओके, तो बाइनरी के केस में क्या किया था, 2 का पावर 0, फिर उसके बाद 2 का पावर 1, इस तरह से लिख के हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या करना है, 8 का पावर 0, 8 का पावर 1। ओके, सो 8 to the power 0 और फिर यहाँ पे ऐड करना है। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा रिज़ल्ट 0, फिर ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा रिज़ल्ट 8। सो फाइनली हमने क्या देखा, ये 8 के इक्वल है। सो 10 इन ऑक्टल विल बी इक्वल टू 8 इन डेसिमल। सिमिलरली दूसरे नंबर का भी आप देख सकते हैं 37। तो 8 to the 37 है, 8 to the power 0, 8 to the power 1। तो यहाँ पे क्या होगा, 8 to the power 0 होता है 1, तो ये सिंपली 7 प्लस 8 इंटू 3 24। तो ये क्या हो रहा है हमारा, तो ये क्या हो रहा है हमारा, ये हो रहा है 31। मैंने एक न्यू एग्जांपल ही ले लिया, मुझे शो करना था 45 को चेक करना था, मैंने एक 37 को जो कि ऑक्टल में है उसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया।
कोई नहीं, मैं फिर से चेक करती हूँ। जैसा कि मैंने पहले देखा था 37 जो है वो 45 के इक्वल होता है ऑक्टल में, तो 45 सच में होता है या नहीं वो चेक करते हैं। तो चेक करते हैं आज 45 8 टू द पावर 0 8 टू द पावर 1, तो 8 इंटू 5 सॉरी 8 टू द पावर 0 क्या होगा हमारा 1 होगा। ओके, तो यहाँ पे 1 इंटू 5 प्लस 8 इंटू 4 32 दैट विल बी इक्वल टू 37। सो देख सकते हैं हमने जैसा ऊपर में यहाँ पे कन्वर्ट किया है 37 को 45 में, तो 45 इन ऑक्टल इज़ इक्वल टू 37 इन डेसिमल। सिमिलरली आप आगे के नंबर्स को भी चेक कर सकते हैं। सो देखिए 205, तो 8 टू द पावर 0 8 टू द पावर 1 8 टू द पावर 2, तो यहाँ पे क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो 0, ये मल्टीप्लाई हुआ तो 5 होगा, ये तो 1 होता है। एंड 16 इंटू 2 क्या होगा, सॉरी नॉट 16, 8 टू द पावर 2 है, तो 64 इंटू 2 क्या होगा हमारा 128। तो अब हम ऐड करेंगे। सो 128 प्लस 5 विल बी इक्वल टू 133। सो आपने देखा कि 205 इन ऑक्टल इज इक्वल टू 133 इन डेसिमल। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है। और फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप एक काम करोगे, आप एक एग्ज़ाम्पल है, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ असाइनमेंट के लिए, वो आपको करके आना है और आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर आपसे ना हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन दूँगी। तो 159 इसको आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है एंड चेक करना है आपके रिज़ल्ट को। सो चलिए अब देखते हैं हमारा लास्ट असाइनमेंट का सॉल्यूशन। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो हमारा क्वेश्चन था 111.011 इन बाइनरी, जिसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना था। तो सी 111.011, तो 2 टू द पावर 0 2 टू द पावर 1 2 टू द पावर 2, यहाँ पे 2 टू द पावर -1 2 टू द पावर -2 2 टू द पावर -3। सो होगा हमारा, ये हो गया 8 पूरा ऐड करके और मल्टीप्लाई करके 8 पॉइंट, और यहाँ पे जो आ रहा है जब सम करते हैं, ये जो सम करते हैं तो ये वाला पार्ट तो सम करके आता है हमारा 1/4 प्लस 1/8 दैट इज़ इक्वल टू 3/8 दैट विल बी इक्वल टू 0.375 इन डेसिमल ऐसे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 8.375। सो इस तरह से हमारा ये आंसर होगा। आई होप आपका आंसर सही आया हो, और नहीं आया हो तो आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। और फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूँगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको धीरे धीरे से ही पर जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो मैं कोशिश करूँगी कि क्लियर हो जाए फ्रॉम ऑल द रिलेटिव सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स। तब तक के लिए चिल करें, मस्त रहें, वैकेशंस को एंजॉय करें, पर टाइम को यूटिलाइज़ करना ना भूलें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं या फिर मुझे मैसेज कर सकते हैं यूट्यूब के थ्रू।
और या फिर आप मुझे कह सकते हैं, मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर कर दूँगी। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो चलती हूँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में फॉर फर्दर मोर एक्सप्लेनेशन और कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। टाटा एंड थैंक यू।